आज का जो हमारा टॉपिक है वह है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के अंदर संख्याओं के विभिन्न प्रकारों के बारे में और उनको किस प्रकार से निरूपित किया जाता है के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम संख्या पद्धति को, आज का हमारा जो टॉपिक संख्या पद्धति उसको शुरू करते हैं। संख्या को दो प्रमुख भागों के अंदर बांटा गया है। पहली होती है हमारी वास्तविक संख्या, दूसरी हमारी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या को अवास्तविक संख्या भी कहा जाता है और काल्पनिक संख्या का हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, वास्तविक संख्या के अंदर जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम वास्तविक संख्या को। वास्तविक संख्या को 5 प्रमुख भागों के अंदर बांटा गया है। पहली हमारी है प्राकृत संख्या, दूसरी हमारी है पूर्ण संख्या, तीसरी हमारी पूर्णांक संख्या, चौथी हमारी परिमेय संख्या, पांचवी हमारी अपरिमेय संख्या। यानी वास्तविक संख्या को 5 प्रमुख भागों के अंदर बांटा गया है: प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय संख्या। तो चलिए हम शुरू करते हैं वन बाय वन करके सबके बारे में जानकारी लेते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या को हम क्या करते हैं, एन से निरूपित किया जाता है कि इसको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर कहा जाता है, तभी इसको एन से निरूपित किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। अब प्राकृत संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होती है और प्लस अनंत तक चलती है। यानी कि ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होती है और कहां तक चलती है, प्लस अनंत तक चलती है, वो हमारी प्राकृत संख्या कहलाती है। दूसरी हमारी है पूर्ण संख्या। दूसरी हमारी है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या को इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर क्या जाता है, होल नंबर, जो W से शुरू होता है। इसी वजह से इसको हम क्या करते हैं, W से निरूपित करते हैं। और पूर्ण संख्या, होल नंबर मीन्स पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। पूर्ण संख्या वो होती है जो 0 से शुरू होती है और प्लस अनंत तक चलती है, उसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। यानी कि वो संख्या जो 0 से शुरू होती है और प्लस अनंत तक चलती है, उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर हम प्राकृत संख्या के अंदर 0 जोड़ देते तो हमारी पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है। यानी सबसे छोटी हमारी पूर्ण संख्या कौन सी है, 0 है, और सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, 1 है। चलो हम नेक्स्ट वाली संख्या के बारे में पढ़ते, पूर्णांक। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या को हम क्या करते हैं, जेड से निरूपित करते हैं, क्योंकि पूर्णांक संख्या को जर्मन लैंग्वेज के अंदर जेरन कहा जाता है, एक मैथमेटिशियन के नाम पर दिया गया है, इसी वजह से इसको जेड से निरूपित किया जाता है। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है कि वे संख्या जो धनात्मक ऋणात्मक दोनों में चलती है, उसको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी जो प्लस में भी होती है और माइनस में भी लिखी जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। जैसे 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 प्लस अनंत से लेके -1 -2 -3 से लेके माइनस अनंत तक चलती है, वो हमारी पूर्णांक संख्या होती है। कहने का मतलब जो प्लस वाली पूर्णांक संख्या और माइनस वाली प्लस वाली पूर्ण संख्या और माइनस वाली पूर्ण संख्या को मिलकर क्या बनती है, पूर्णांक संख्या मिलकर होती है। और पूर्णांक संख्या को जेड से निरूपित किया जाता है, तो जेड का समुच्चय यानी पूर्णांक संख्या का समुच्चय ये हो गया हमारा -∞ से +∞। नेक्स्ट हमारी है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या हमारी चौथी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को Q से निरूपित किया जाता है, कैपिटल Q से। और परिमेय संख्या क्या होती है कि वे संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं या लिखा जा सकता है, जहां पर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। P का मान पूर्णांक संख्या हो सकती है, लेकिन Q का मान 0 नहीं हो, परिमेय संख्या कहलाती है। यानी वो ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। P का मान पूर्ण संख्या होती है, यानी कि इसका मतलब P का मान कुछ भी हो सकता है, जैसे 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो, 3 4 5 -1 -2 -3, यानी P का मान कुछ भी हो सकता है। लेकिन Q का मान 0 को छोड़कर शेष पूर्णांक संख्या, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, बाकी वाली -1 -2 -3 और +1 +2 +3 +4 कुछ भी हो सकती है, और उसको P/Q में लिखा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो चलिए हम कुछ उदाहरण से समझते हैं परिमेय संख्याओं को।
उदाहरण में हमारी पहली दी हुई 3/7, यानी इसमें 3/7 हमारी एक परिमेय संख्या क्यू है, पी का मान कितना है 3, क्यू का मान कितना 7, तो ये क्या परिमेय संख्या है, यानी पी क्या है 3 क्या है पूर्णांक संख्या है और 7 भी क्या है पूर्णांक संख्या। यहाँ पर क्यू का मान 0 नहीं है, इसी वजह से ये क्या है परिमेय संख्या है हमारी। दूसरी हमारी है -3/7, यानी यहाँ पर p का मान कितना है -3 है, जो एक क्या है पूर्णांक संख्या है और 7 क्या है पूर्णांक संख्या, q का मान है, यहाँ पर q का मान 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर तो नहीं है ना, तो इसी वजह से ये क्या है परिमेय संख्या। तीसरी हमारी है 4 के बट्टे में कुछ नहीं, मान लीजिए 4 है और 4 क्या है परिमेय संख्या। कैसे? क्योंकि इसके बट्टे में कुछ नहीं तो हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, तो क्या बन गया p/q। इसका मतलब ये है कि प्लस वाली संख्या और माइनस संख्या और 0 भी क्या है परिमेय संख्या है। अब कैसे देख लीजिए कि 4 लिया हमने, 4 के बट्टे में कुछ नहीं तो हमने क्या लिखा 1 लिखा, तो यहाँ पर p का मान कितना बन गया 4, q का मान कितना आ गया 1, तो इसका मतलब b भी क्या है परिमेय संख्या। 1 है, 1 के बट्टे में कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं, यानी किसी भी संख्या में 1 का भाग देंगे तो वही संख्या आएगी वापस, इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 का भाग देने पर। तो 1 है यानी 1 अंदर 1 का भाग देंगे तो 1 हमारी भी क्या परिमेय संख्या, यानी p का मान कितना आ गया 1, q का मान भी कितना 1 है, तो ये भी क्या हमारी परिमेय संख्या, यानी 1 है वो क्या है परिमेय संख्या है। नेक्स्ट हमारी है 0 भी क्या परिमेय संख्या है। अब कैसे परिमेय संख्या है, क्योंकि मैंने बोला कि जो किस संख्या के बट्टे में कुछ नहीं तो हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, तो मैंने 1 लिख दिया। 0 में 1 का भाग देंगे क्या आएगा वापस 0 ही आएगा, तो इसका मतलब p का मान 0 हो सकता है, p का मान यहाँ पर 0, q का मान कितना 1 है, तो p पूर्णांक संख्या यानी 0 भी हो सकती है, प्लस भी संख्या माइनस भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए q का मान कितना 1 है, तो 0 भी हमारा क्या है एक परिमेय संख्या है। 0 क्या है परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय संख्या। तो 15/8 इसी तरीके से p का मान 15 दिया और q का मान 8 दिया, ये भी परिमेय संख्या। 5/-3 है तो 5 क्या है p का मान क्या है 5 है, q का मान -3 है, दोनों क्या पूर्णांक संख्या, तो ये भी क्या है परिमेय संख्या। एग्जाम्पल दिया हुआ है 3/0, कितना दिया हुआ 3/0, यहाँ पर p का मान कितना है 3, q का मान क्या है 0। अब यहाँ पर परिभाषा के अंदर कहते रहे हैं कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर q का मान क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट शुरू करते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, यानी वे संख्या जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है अपरिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या की जस्ट विपरीत है, जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हम क्या कहते हैं उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 है, क्या अपरिमेय संख्या, क्यों? अगर हम इसके बट्टे में 1 लिखेंगे तो देखो p का मान पूर्णांक संख्या नहीं है, क्योंकि रूट है √2 है, वो क्या आएगा अगर पॉइंटों में निकालेंगे तो चलता जाएगा कभी भी खत्म नहीं होगा। तो ये क्या है q का मान तो कितना है 1 है, पूर्णांक संख्या है q का मान तो, लेकिन p का मान पूर्णांक संख्या नहीं है, तो ये क्या √2 क्या अपरिमेय संख्या। √3 भी क्या है इसी तरीके से बट्टे में लिखेंगे, ये भी अपरिमेय संख्या। रूट में भी जो जिसका रूट कंप्लीट नहीं निकलता है वो क्या होता है अपरिमेय संख्या। जैसे मैं ले रहा हूँ √4 ले रहा हूँ, √4 क्या है एक परिमेय संख्या, क्यों है क्योंकि √4 का रूट कितना होता है +2 भी हो सकता है -2 भी होता है। तो इसका मतलब ये है कि 2 क्या है परिमेय संख्या, क्योंकि इसके बट्टे में हम 1 लिख सकते हैं, p का मान 2 q का मान 1 हो गया, तो ये परिमेय संख्या है। जिसका रूट कंप्लीट नहीं निकलता है चलता रहता है अपरिमेय संख्या होती है। और दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा 1.01 001 0001, इस तरीके से देखो इसमें कोई आवर्ती भी नहीं हो रही है, 0-1 की आवर्ती नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर 00 आ गया, यहाँ पर 3 0 आ गया, फिर 1 आया। इस तरीके से ये अशांत होती है, यानी शांत भी नहीं होती, चलती रहती है, और उसकी पुनरावृत्ति भी नहीं होती है। वो कौन सी होती है हमारी अपरिमेय संख्या होती है। पाई बी क्या है, ध्यान देने की बात है कि पाई बी क्या है एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? जनरली हम क्या करते हैं पाई का मान 22/7 लेते हैं, जो
लगभग मान है, पाई का मान क्या है, लगभग मान है, ना कि एग्जैक्ट मान नहीं है। यानी पाई का मान हम लगभग मान 22/7 ले, पाई का मान एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता है, तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। और एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे इसमें 0.50, 500, 5000 इस तरीके से देखो ये चलती रहती है और इनका आवृत्ति भी नहीं होती। यहाँ 50 आ गया, यहाँ 500 आ गया, 5000 आ गया, तो इसकी आवृत्ति भी नहीं हो रही, तो ये भी क्या, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट हमारे संख्याओं के जो अन्य प्रकार हैं वो है हमारी, पहली हमारी है सम संख्या। सम संख्या क्या होती है कि वे संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो, सम संख्या कहलाती है। यानी ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो वो सम संख्या कहलाती है। उदाहरण जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 100, 108 इस तरीके से आदि, ये क्या है, सम संख्या। यानी इन सब में क्या करा, 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। यानी सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, 2 हमारी सबसे छोटी सम संख्या है। 0 ना ही सम संख्या है और ना ही विषम संख्या। ये नोट करने की बात है कि 0 ना ही सम संख्या होती है और ना ही विषम संख्या होती है। दूसरी हमारी है विषम संख्या। अब विषम संख्या क्या होती है, सम संख्या के जस्ट विपरीत है। वे संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है विषम संख्या कहलाती है। यानी एक क्या है हमारी विषम संख्या, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इस तरीके से आदि, ये क्या होती है, विषम संख्या। क्योंकि एक के अंदर 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, 3 के अंदर भी पूरा पूरा भाग नहीं जाता। अगर भाग दे दे तो वो क्या आएगा, दशमलव के अंदर आएगा, पॉइंट के अंदर आएगा। इसी वजह से ये 5, 7, 9 के अंदर भी 2 का भाग देंगे तो ये भी क्या आएगा, पॉइंट के अंदर आएगा, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो ये भी क्या है, विषम संख्या। 11, 13, 15 आदि क्या ये विषम संख्या है।